ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा में पाकीज़ा जिसके घर के नीचे कारखाना होता है जिसमें जूते बनाए जाते हैं, तो फिर पाकीज़ा ने सोचा कि क्यों ना वो भी कोई काम शुरू कर दे। अब उसने शौहर से इजाज़त ली और फैक्ट्री वालों से बात की और फैक्ट्री का बंदा आकर पाकीज़ा को जूतों के डब्बे बनाने के लिए दे जाता है और वापस भी ले जाता है। जूतों में गम लगाकर तैयार करने होते हैं। यही लड़का आकर पाकीज़ा को जूतों के डब्बे दे जाता है तो उसके लिए आसानी भी हो जाती है। इस तरह से वो घर बैठे काम करने लगी है। अब वो इस तरह से पैसे कमाकर अपना और फराज का गुजारा करेगी। दूसरी तरफ पाकीज़ा अपने घर वालों को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। जब सब सो जाते हैं तो वो जानती है कि उस फ़ोन उसकी माँ ही उठाएगी। वो हमेशा अपनी माँ की आवाज़ सुनने के लिए तड़प जाती है तो वो कॉल कर देती है और ब्लैंक कॉल्स करती है और कुछ आगे से नहीं बोलती, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये कोई और नहीं होती बल्कि पाकीज़ा है। लेकिन माँ को भी ये बात पता होती है मगर माँ इग्नोर कर रही होती है। माँ हेलो हेलो करती है लेकिन आगे से पाकीज़ा कुछ नहीं बोलती। असगर इतने में फ़ोन पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तू पाकीज़ा है, आइंदा यहाँ पर कॉल करने की कोशिश ना करना वरना मैं बहुत बुरा हाल करूँगा तेरा। तुम हमारे लिए अब मर चुकी हो। अब यहाँ पर सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन रात गुजरी तो सुबह भी सन्नाटा ही था इस घर में। जब से पाकीज़ा गई है इस घर में वीरानियाँ ही फैल चुकी हैं। एक पाकीज़ा ही थी जो चहचहाती फिरती थी। खैर, असगर की माँ असगर का सर अपनी गोद में रख कर उससे इधर उधर की बातें कर रही होती है ताकि उसका दिल बहले और पाकीज़ा वाली बात से उसका जहन हट सके। वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुनिया का सामना करते करते थक चुका है। असगर इतने में कहता है कि अम्मा मैं सोच रहा हूँ कि बटन वाला फ़ोन ले लूँ, कम से कम वीडियो तो नहीं देखनी पड़ेगी। मैं इतना कोशिश करता हूँ लेकिन किसी न किसी तरह पाकीज़ा की वीडियो मेरे सामने आ ही जाती है और ना चाहते हुए भी वो चलने लगती है तो मेरा खून जल जाता है। मैं बहुत अज़ियत में हूँ। मैं अब बटन वाला फ़ोन ले लूँगा ताकि मेरी जान छूट जाए वीडियो से। मैं बहुत शर्मिंदा हो गया हूँ दुनिया का सामना करते करते। दूसरी तरफ पाकीज़ा अपने घर वालों से राब्ता करने चाहती है लेकिन पाकीज़ा के घर वाले, जो कि अब पाकीज़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही उसकी शक्ल देखना चाहते हैं, उनके लिए तो जैसे पाकीज़ा मर ही गई। पाकीज़ा फराज से कहती है तू तो मर्द है ना, तेरा क्या, तू तो जब भी घर जाएगा तेरे घर वाले तुझे अपना लेंगे, तुझे सराखों पे बिठाएंगे क्योंकि तू बहनों का इकलौता भाई जो है। मुश्किल तो मेरे लिए आ गई है। फराज अपनी मुश्किलात गिनवाते हुए कहता है कि तू ऐसी बात मत कर पाकीज़ा, तेरी वजह से मेरी बहन को तलाक हो रही है और तेरी वजह से ही मेरी छोटी बहन वो ब्याई नहीं जा रही, उसका रिश्ता नहीं हो रहा है और तू कहती है कि मैं तुझे छोड़कर चला जाऊं और वहाँ पर चला जाऊं, सुकून से रहूं, जबकि मैं तेरे साथ हूँ, सिर्फ तेरे लिए हूँ, मैं इतना सब कुछ मैं तेरे लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। पाकीज़ा कहती है तूने मेरी वजह से निकाह नहीं किया बल्कि तूने अपनी वजह से निकाह किया है। पाकीज़ा ये भी कहती है तेरे से कौन निकाह करेगा, तू उनके पास जाके रह सकता है लेकिन तेरे से कोई लड़की शादी नहीं करेगी, तुझे कोई लड़की अपने करीब भी नहीं आने देगी। तो यहाँ पर एकदम से फराज जवाब देता है कि तू भी तो कौन सा मुझे पास आने देती है, तूने भी तो मुझसे निकाह किया है, तू तो मेरी बीवी है ना, फिर भी तू मुझसे दूर है। पाकीज़ा एकदम से चुप हो जाती है लेकिन फिर पाकीज़ा बोलती है कि कैसे पास आने दूँ मैं तुझे, तू भी मर्द है और मर्दों ने ही मेरा ये हाल किया है, तू भी तो उनमें से ही है। कल को तू मुझे छोड़कर चला गया और मैं उम्मीद से हो गई, तूने अगर मेरे बच्चे को नाम ना दिया तो मैं दुनिया के सामने कह दिया कि ये तेरा बच्चा नहीं है, तो सोच मैं क्या कर लूँगी तेरा। आज तो मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं खड़े हैं, कल तू भी मेरे साथ ना होगा तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, इसीलिए मैं तुझे करीब नहीं आने देती। पाकीज़ा की बातें सुनकर फराज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में भी आ जाता है कि इतना एतबार नहीं है तुझे मुझ पर, अगर तुझे छोड़कर जाना होता, बीच बाजार रुस्वा करना होता तो मैं तुझे अपनाता ही क्यों, बता ना ज़रा, तुझे मुझ पे इतना भी एतबार नहीं है। मैंने तेरे खातिर तुझसे निकाह किया, वरना तू अकेले कहाँ जाती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकीज़ा फराज के साथ ज़्यादती कर रही है? वीडियो पसंद आई है तो मेरे दोस्तों आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है।